हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। सो पिछला वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 7 के सोल्यूशन पे एंड किया था, ठीक है। अब इस पे जो लिखा हुआ है इसी की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 जो आपका दिया है उसको करते हैं। तो देखिए करना क्या है आपको, ये सभी जो लिखा है इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, पहले ये चेंज होगा, ये सभी एलिमेंट चेंज होंगे, ये सभी चेंज हो जाएंगे आपके। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 is what 100,100,330 and 5 to -1, ठीक है। ये दिया गया है, हमने इसको मान लिया क्या, ए। आप मान लीजिए यहाँ पर ए है, ठीक है। सो अगर डिटर्मिनेंट ए लिखेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो के गार्डिंग ओपन कर देते हैं, ये दोनों जीरो आएंगे, इसकी गार्डिंग ओपन करेंगे तो क्या आएगा, -3, नॉन जीरो हो गया यानी नॉन सिंगुलर हो गया, ठीक। अब इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए A11 के लिए एलिमेंट लिख दीजिए आप 135,032 एंड 001 -1, ये सभी एलिमेंट हो गए। अब देखिए अब क्या लिखना है, हमें माइनर लिखना है। क्या लिखना है, माइनर। अगर ए इनवर्स निकालना है तो हमें एडजॉइंट ए चाहिए, और एडजॉइंट ए के लिए हमें चाहिए कोफैक्टर, और हमें कोफैक्टर के लिए क्या चाहिए, माइनर। सो माइनर निकालते हैं पहले। देखिए A11 के लिए हमें कार्य करना है, तो A11 के लिए कार्य करना है तो ये तो कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, यानी ये क्या आएगा -3 और ये 0। सो क्या मिलेगा आपको, -3, ठीक है। A12 के लिए देखिए, ये 0 के लिए देखना है, ये कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, ठीक है। यानी 3 -1 यानी -3 ये भी आएगा क्योंकि दूसरा 0 हो रहा है। A13 के लिए देख लीजिए, इसके लिए ये मल्टीप्लाई करेंगे 6 -15 तो आएगा क्या, -9, ठीक है। A21 के लिए देखिए, इसके लिए ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये दोनों एलिमेंट 0 हैं तो 0 ही आएगा। A22 के लिए देख लीजिए, ये है, ये कवर हो गया, ठीक है, ये कवर हो गया, और ये हो गया 0, और ये आएगा क्या, -1। सो अगला आएगा -1। A23 के लिए क्या आएगा, ये हमने पिछले वीडियो में लिखा था, जब क्वेश्चन नंबर 7 कराया था तो मैं उसी का यूज करके आपको अगला करा रहा हूँ, ठीक है। ये 8 नंबर है। A23 के लिए करेंगे तो इसके लिए करेंगे अगर, तो ये तो कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, ये 1052 यानी 2 आएगा ये। A31 के लिए ये दोनों 0 हो गए तो 0 आएगा। A32 के लिए ये दोनों 0 हैं तो भी 0 आएगा, और A33 के लिए अगर करेंगे तो 3 आएगा। A32 के लिए अगर करेंगे तो ठीक है, ये आ गया सभी आपका माइनर, ठीक है। अब माइनर आ गया तो वैल्यू रखिए सीधा। अब देखिए ये क्या है, पॉजिटिव है तो M11 है -3 तो -3 आएगा। ये क्या है, निगेटिव आएगा, और M12 ऑलरेडी निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। M13 की वैल्यू है क्या, -9 ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव हो रहा है ये, और ये निगेटिव हो रहा है। M21 की वैल्यू है 0, सो 0 तो 0 ही रहेगा। M22 की वैल्यू है -1,
सो -1 ही रहेगा। M23 की वैल्यू है 2, तो क्या आ जाएगा -2, क्योंकि नेगेटिव साइन यहाँ से आएगा। M31 की बात करते हैं 0, 0 कर दीजिए, ये भी 0 है, ये भी 0 है, और ये क्या है 3 है। सो ये मिल गया आपका सभी कोफैक्टर। ठीक है, हमने ये सब लिखा हुआ था पिछले क्वेश्चन में, इसीलिए हमने इसको आसानी से इसी पे हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ट्रांसपोज आप करना है तो किसको किसको करेंगे आप, -3, 3, 9 एंड 0, -1, -2, 0, 0, 3। अब इसका ट्रांसपोज आपको लिखना है, तो क्या होता है एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ठीक है, इस कॉलम को पकड़िए, एज ए रो लिख दीजिए, यानी -3, 0, 0, 3, -1, 0, 9, -2, 3। ये हो गया आपका एडजॉइंट ए। अब यहाँ सीधे आ जाइए, ए इनवर्स इक्वल डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है -3, यानी 1/-3, और ये आ जाएगा आपको -3, 3, 9, 0, -1, -2, 0, 0, 3, और यही आ गया आपका क्या आंसर। ठीक है, यही आएगा, सही। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, इसी तरीके से आप 9 को कर लीजिएगा, 10 को कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगी तो बताइएगा, तो फिर मैं करा दूंगा इसको। 11 भी इसी पे है। जो 11 में आपको यूज करना है, जैसे आपने पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्री में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये यूज करना होगा। कहीं भी अगर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कैलकुलेशन में आ रहा है तो आप इसको 1 यूज करेंगे। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ाई होगा, साइन थीटा, cos थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, सेक, कोसेक, सब तो आता ही है। तो ये आपका यूज होगा क्वेश्चन नंबर 11 में। अब आइए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12। जैसे हमने आपको डिटर्मिनेंट में बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए बी, ठीक है, सो यू कैन राइट सेपरेटली। सेम इसी तरीके से अगर कोई डिटर्मिनेंट कोई मैट्रिक्स है ए बी, ठीक है, इसका इन्वर्स अगर लिखेंगे तो ये जस्ट अपोजिट आएगा, यानी बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। ये फार्मूला है, और इसी को प्रूफ करना है आपके अगले क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, सो दिस इज़ द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी को हम कराएंगे। ठीक है, इसमें ए और बी की वैल्यू दिया हुआ है, और इसको जो है ये करना है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, ऐसा कोई लगा ही नहीं कि मतलब कोई टफ लग रहा है क्या है, कुछ ज़्यादा टफ लग रहा है। देखो क्या है ना कि जैसे अगर आप सिस्टमेटिक नहीं पढ़ोगे, जो 1 बाय 1 वीडियोज आते जा रहे हैं, अगर आप उसको वॉच नहीं करोगे तो आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। ठीक है, इसलिए हर वीडियो के थंबनेल पे नंबरिंग लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो आप सिस्टमेटिक देखिए। एक्सरसाइज हमने जो कराया उस पर भी पार्ट 1 2 3 करके आया है। ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व कर ली हैं तो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, लेट ए इक्वल, कोई मैट्रिक्स है 3 2 7 5 एंड बी क्या है 6 8 7 9, देन वेरीफाई दैट। क्या करना है वेरीफाई हमें, ए बी
इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, यही हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, सो इसका सलूशन देखिए आप। क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है? क्वेश्चन को देख करके ये लग रहा है कि सारा कार्य हमें ए इनवर्स पर ही करना है। ठीक है, किस पे करना है? ए इनवर्स। ठीक है, अब ए इनवर्स निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? अब देखिए, जैसे गिवन दैट ए इक्वल दिया है आपका, क्या है? 3275। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाएगा? 15 माइनस 14 यानी 1 आ गया, नॉन जीरो आ गया। ठीक है, सेपरेटली यहाँ भी देखिए आप, अगर बी है, क्या है ये? 6 7 8 9 है। डिटर्मिनेंट बी क्या आ जाएगा? 9 इंटू 6 करेंगे कितना आएगा? 54 माइनस 56 यानी क्या आएगा? -2 नॉन जीरो। दोनों नॉन सिंगुलर हो गए, इसका मतलब इन दोनों का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए, हम डायरेक्ट लिखते हैं, एडजॉइंट ए क्या आता है? इन दोनों को इंटरचेंज करिए 5 3, और इन दोनों का साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से ए इनवर्स लिख लेंगे आप, क्या आएगा? 1/1 यानी यही हो गया ए इनवर्स। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अगर एडजॉइंट बी लिखना हो तो क्या करेंगे? इन दोनों को चेंज करिए, 9 6 -7 -8। अब देखिए, बी इनवर्स अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? 1 डिटर्मिनेंट बी एडजॉइंट बी। अब देखिए क्या आएगा ये? -1/2 और ये है 9 -8 -7 6। ये हो गया क्या? बी इनवर्स। ठीक है, अब देखिए हमें मल्टीप्लाई करना, इसको अंदर कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9/2 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस, ये 4 हो जाएगा, और भी प्लस हो गया, 7/2 हो जाएगा, और ये -3। सो हमने इसमें क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्हाट? ये पहले माइनस आ जाएगा यहाँ पर, देखिए, क्योंकि ये माइनस है ना, तो वहाँ पर माइनस आ गया। तो ये हो गया बी इनवर्स ए का। ठीक है, अब पहले क्या करना है हमें? ए बी को फाइंड आउट करिए पहले तो, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड बी। क्या आएगा? 3 2 7 5 एंड 6 7 8 9। इसका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आएगा? 3 से क्या आएगा? देखिए, ए बी इक्वल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? व्हाट? 67, इन दोनों को 47, ये 87, and this is 61। यस, क्या आ गया ये? 67 87 47 एंड 61। अब यहीं से डिटर्मिनेंट लिख लीजिए, क्या आएगा? 67 इंटू 61 माइनस इंटू 87। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं इसको लिख देता हूँ डायरेक्ट। क्या आएगा? 4087 माइनस 4085, व्हाट? 4089। सो डिटर्मिनेंट विल बी -2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करना है? ए बी का हमें इन्वर्स भी तो लिखना है, तो आप यहीं लिख लीजिए, दिस इम्प्लाइज
इन्वर्स लिखेंगे तो यानी -1/2, और इसका इन्वर्स लिखेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे इंटरचेंज, 61 67 -87 -47, ये क्या आ गया, ए बी का इन्वर्स आ गया। ठीक है, अब देखिए ए बी इन्वर्स की वैल्यू है ये, मतलब मैट्रिक्स के साथ अगर ए बी इन्वर्स निकाला गया है तो ये आ गया है। अगर हम राइट हैंड साइड के लिए, जैसे अगर हम if we calculate B inverse A inverse and if we will get like same, so that's why we can write AB inverse equal B inverse A inverse। ठीक है, सो यहाँ कैलकुलेट करिए, B इनवर्स की वैल्यू आई है यहाँ पर, ये है देखिए -9/2 4, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, ए इनवर्स आया वहाँ से 5 -2 -7 3, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, क्या आएगा, -1/2 61 47 87 67। ठीक है, अब देखिए दो चीज़ें हैं, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ठीक है, मल्टीप्लाई ना करके आप 1/2 को अगर बाहर ही रखिए तो सेम 1/2 यहाँ दिख रहा है। ठीक, तो इसको लिख लेंगे, जैसे इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, आप यहीं पे कर लीजिए -1/2 और ये हटा दीजिए, और ये क्या हो जाएगा -8 और ये 6। अब इसका आराम से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यही आएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई वी कैन से दिस इज ट्रू। इसी तरीके से आपने ये भी तो किया था, ठीक है। अब देखिए क्या है, अगला जो आपका क्वेश्चन है, ये तो प्रूफ करना था, सिंपल था, आप इसको कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, जैसे कोई मैट्रिक्स 2x2 का ए दिया हुआ है, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ द एक्सरसाइज 4.5 ए गिवन इज ए 2x2 मैट्रिक्स एंड गिवन एन इक्वेशन। इक्वेशन इज, कोई इक्वेशन दिया हुआ है एक ही टर्म में, ठीक है। सो फर्स्ट वी राइट हियर क्वेश्चन नंबर 13 एंड देन वी एक्सप्लेन। ओके, तो ये था, इसको प्रूफ करने के लिए आप इसको देख लीजिएगा। अगर इसको आप सिस्टमेटिक लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला है तो आपको याद करने हैं। सो जस्ट यू मग अप सम फार्मूलेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इफ a is equal to 3 - 1 1 and 2, so that a square minus of 5a plus 7i is equal to 0. Hence find A inverse। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि जो दिया है मैट्रिक्स A 2x2 का, पहले तो आप इसको शो करिए, और हेंस फाइंड का मतलब ये होता है कि इसकी हेल्प से ही आपको ए इन्वर्स निकालने हैं। जैसे ए इन्वर्स के लिए हम क्या करते थे, एडजॉइंट ए निकालते थे, वो सब नहीं करना है इसमें। सो हियर वी कांट डू लाइक इन प्रीवियस क्वेश्चन सोल्यूशन। ठीक है, आप अगर मैथमेटिक्स को लेके आगे चलेंगे, ठीक है, जैसे अगर आप BSc MSc करेंगे तो ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है, इसी टाइप से इस जो भी मैट्रिक्स होती है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा जाता है। क्या लिखता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये कुछ उसी टाइप का है। इसकी हेल्प से ए इन्वर्स डायरेक्ट निकलता है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करके। मल्टीप्लिकेशन एडिशन मतलब क्या, समझिए हम करेंगे क्या इसमें। जैसे ये आपका दिया है ए स्क्वायर माइनस ऑफ 5a प्लस 7i इज इक्वल टू क्या है, 0 है।
7, अगर हम ए इन्वर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ए इन्वर्स से तो एक पावर कम हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, यानी आई हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो 7 ए इन्वर्स। अब देखिए ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स ए ही दिया हुआ है 5i, 7 से बस डिवाइड करें, डायरेक्ट ए इन्वर्स निकल गया। समझ में आया कैसे? देखिए यहाँ इसको लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे, ए इन्वर्स इक्वल हो जाएगा ये 7 ए इन्वर्स इक्वल 5i माइनस ए, होगा कि नहीं? यहाँ से सिंपल है। अब देखो अगर ये हो गया 5i का मतलब क्या है, मैट्रिक्स है तो 5 0 0 5, आइडेंटिटी में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ऑफ ए है, ए क्या है 3 1 माइनस 1 2, माइनस करके लिखो ना आप, 5 माइनस 3 करोगे 2, 0 माइनस 1 करोगे माइनस 1, 0 माइनस ऑफ माइनस 1 करोगे प्लस 1, एंड 5 माइनस 2 करोगे 3। ये क्या आ गया 7 ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स क्या आ जाएगा 1/7, ये आ गया ए इनवर्स। अब आप देखो डायरेक्ट कैसे, जैसे ये है एडजॉइंट ए, इसका क्या आएगा, इन दोनों को इंटरचेंज करिए, इनका साइन चेंज करिए, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आएगा 3 × 6 माइनस 1, यानी 7 आ गया। अब यहाँ से ए इनवर्स क्या आएगा 1/, ठीक है 1/7 एडजॉइंट ए क्या है 2 1 माइनस 1 3। देखिए इस आंसर में और इसमें कोई चेंजिंग है क्या, देयर इज नो एनी डिफरेंस, सो यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, यू कैन फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, यहाँ से देखिए हमने ऐसे किया। अब ये एडजॉइंट ए मान लीजिए ये 2x2 का है, तो हमने आसानी से लिख दिया, वो भी ट्रिक वाले के तरीके से, ठीक है, जो आपको एग्जाम में नहीं लिखने हैं। तो आप वैसे कैलकुलेट करें, अगर 3x3 हो तब तो और लॉन्ग इसका कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा फिर तो, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या है, ये जो प्रोसेस है इसमें ऑर्डर की कोई मायने ही नहीं रखता। आपको क्या करना है, यहाँ ए स्क्वायर निकालना है, ए क्यूब निकालना होगा, A4 निकालना होगा, इससे ज़्यादा क्या निकालना होगा। तो मल्टीप्लाई तो हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आसान है। अब आपको निकालने के हमने 2 तरीके दे दिए, एक ये एडजॉइंट निकालिए फिर निकालिए, और एक ये, ठीक है। तो अगर आप मैथमेटिक्स को लेके कंटिन्यू करेंगे तो आपको मिलेगा आगे, ठीक है। बात समझ में आई कुछ? अब देखिए इसकी हेल्प से हमने ए इनवर्स निकाल दिया, जो ये करना था, लेकिन हमें वेरीफाई भी तो करना है, तो हम वेरीफाई अब करेंगे। देखिए LHS आप ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है A² माइनस 5A प्लस 7I, नल मैट्रिक्स आना चाहिए, यानी सभी 0 ही आना चाहिए। ए स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करना है, तो आप लिखिए 3 - 1 1 2, बात समझ में आ रही क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि करना क्या है। अब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी A² लिखना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 -2 एंड -1 प्लस 4, ये हो गया। और ये मैट्रिक्स है तो इसके हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, 15 5 -5 10 7 0 0 7। अब देखिए ये क्या आ जाएगा ऊपर 8 5 -5 एंड 3 -15 5
-5 10, ये मैट्रिक्स है +7 0 0 7। पहले प्लस वाले को एक पास कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। 15 5 -5 एंड 10 माइनस ऑफ, देखिए दोनों सेम हो गए। हर एलिमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 0 0। देखिए जब भी हम मैट्रिक्स को अगर देखेंगे तो अगर 0 लिखा है तो वो 0 मैट्रिक्स है, नॉट ओनली 0। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन एंड फर्स्ट यू कैन राइट प्रूफ इन दिस वे। ओके, अब उसके बाद आपको यहाँ से लिखना है नाउ। यहाँ तो प्रूफ कर दिया आपने, फिर यहाँ लिखेंगे नाउ इसके अकॉर्डिंग करते हुए ये। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है, अब a², a से हमने मल्टीप्लाई, यहाँ आपको लिखना होगा मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स बोथ साइड। ठीक है, तो ये मिल जाएगा, उसके बाद आप ये सॉल्व करके लिख सकते हैं। ठीक, सो दिस इज द परफेक्ट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। इसी तरीके से आपको करना है। अब देखिए 14 में क्या है, 14 इम्पोर्टेंट है, 14 इम्पोर्टेंट है और अच्छा भी है कि 14 क्या है। भैया आपके इसमें कई क्वेश्चन बचे हैं, कोई नहीं, एक क्वेश्चन और आप कर लीजिए जो कि क्या है 14 है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे उसको आप। फोर्टीन जो है ये क्या, ए मैट्रिक्स दे दिया है, ए 3 2 1 1। ठीक है, और दे दिया है a² प्लस a प्लस bi इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया हुआ है और यहाँ से कह रहा है कि a b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देख रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, मतलब पहले दे रहा था सेटिस्फाई करा रहा है, अब क्या दे दिया है, वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए दे दिया है। तो कोई बात नहीं, देखिए कैसे करेंगे इसको। आप सीधा करना क्या है कि इसी में वैल्यू को ए को सब्स्टिट्यूट करके रखेंगे, फिर दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो ए बी में इक्वेशन मिल जाएगा और वहाँ से सॉल्व करके ए बी की वैल्यू निकालेंगे। सो फर्स्ट वी राइट सॉल्यूशन। So you can write given that a दिया हुआ है, a² आपको लिखना है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 3 9 2 11 हो गया, 8 हो जाएगा, 4 हो गया, 3 हो गया, यही आएगा। अब चेक करिएगा, यही आएगा, क्या आएगा, a² हो गया। अब वैल्यू को यहाँ क्या करना है, नाउ वैल्यू को रख लीजिए, a² प्लस a प्लस bi, a² की वैल्यू है 1 1 8 4 3। ये मैट्रिक्स है तो इसे मैट्रिक्स ही लेकर हमें चलना है। ये ए है, ये क्या है, ये है, यानी ए से हमें मल्टीप्लाई करना था, हर एक को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3a 2a a प्लस सेम ये bi है, यानी b0 0b, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई कर दिया। और ये क्या है, 0 है तो इसको ऐसे लिखना होगा आपको यहाँ पर, क्योंकि कंपेयर करेंगे हम। अब क्या करना है, सबको ऐड कर लीजिए लेफ्ट साइड को, तो आपको मिलेगा क्या, ध्यान से देखिए, यहाँ से मिलेगा क्या, 11 प्लस 3a प्लस b मिल जाएगा। दूसरी जगह पे आ जाइए,
ए प्लस 2a प्लस 0 करेंगे तो 0 हो गया, यहाँ पे आ जाएगी 4 प्लस a प्लस 0, छोड़ दीजिए, 3 प्लस a प्लस b, ये आ गया, इक्वल क्या हो गया 0 0 0। एंड नाउ यू कैन राइट हियर कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी हैव, क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन मिल जाएंगे, क्या क्या मिलेंगे पहले देखिए, 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल 0, यानी 3a प्लस b इक्वल माइनस ऑफ 11, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा आ जाइए 8 प्लस 2a, 8 प्लस 2a इक्वल 0, यानी 2a इक्वल माइनस ऑफ 8, यानी a इक्वल -4, ये तो यहीं से आ गया। तीसरा आ जाइए 4 प्लस ए करेंगे, यहाँ से भी हो जाएगा, इसको लीजिए 3 प्लस ए प्लस बी इक्वल 0, यहाँ से लिख सकते हैं आप, देखिए ए की वैल्यू पता है, 3 में रख दीजिए या 1 में रख दीजिए, मिल जाएगा। सो यू कैन राइट हियर फ्रॉम 2 and 3, क्या करेंगे -4 रख दीजिए, यानी b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 प्लस 4, हेंस a इक्वल -4, b इक्वल 1, यही तो करना था। देखो आप ये स्पेशल टाइप का था क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन इसमें थे नहीं, और ये जो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है उस पर है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे लिखना है और कैसे निकालना है। सो दिस इज द परफेक्ट वे टू फाइंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a and b इन द मैट्रिक्स इफ इक्वेशन ऑफ इफ अ रिलेशन ऑफ अ मैट्रिक्स गिवन इन इक्वेशन फॉर्म, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। सो आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग अबाउट दिस टॉपिक, ओके। सो अभी आपके इसमें कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, वो सभी जो है इक्वेशन वाले ही हैं, ठीक है। तो आप आई होप कर लेंगे इसको, या मैं देखूंगा एक वीडियो और भी इस पर बना दूंगा, ठीक है। इस पर एक वीडियो और भी प्रोवाइड करा दूंगा ताकि ये कंप्लीट हो जाएगा आपका 4.5, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, और वही आपका लास्ट होगा जो आपका 4.6 होगा, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट आपका काफ़ी लंबा चला है, आई होप इसमें करीब 25 वीडियोज़ होंगे, अप्रॉक्स हाफ आवर का पर, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट इतना छोटा नहीं था, और हमने कोशिश किया कि हर एक टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है उसको ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन आप भले ही कम लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन आप कैसे लगाओगे, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। सो नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक, okay. So keep watching, keep learning. Thank you very much. Thanks for watching.